हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक अहम टॉपिक लेके आया है जो चर्चा में है, पे कमीशन। पे कमीशन इसलिए चर्चा है कि पे कमीशन के माध्यम से जो कर्मचारी होते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी, उनका वेतन का वृद्धि होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पे कमीशन होता क्या है ना। पे कमीशन देखने के लिए हम लोग सबसे पहले पे कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वेतन आयोग है ना, वेतन आयोग। तो पे कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो वित्त मंत्रालय के अंदर आते हैं। पे कमीशन जो है वित्त मंत्रालय के अंदर आते हैं। वो केंद्रीय कर्मचारी के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी लाने के लिए लाई गई है। केंद्रीय कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ोतरी लाना होगा ना, महंगाई किस तरह का महंगाई है उसके अनुसार, है ना। और खाई को दूर करने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें ये जो बेसिक सैलरी में जो बढ़ोतरी लाने के लिए लाई गई है, जो हर साल हर 10 साल में ये हर 10 साल में इसका गठन किया जाता है। हर 10 साल में कमेटी का गठन की जाती है, हर 10 साल 10 ईयर्स में, है ना। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, एक सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, एक सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे इसका इतिहास, पे कमीशन कब से आया है ना। तो पे कमीशन जो है, पहला पे कमीशन 1946 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1947 में, है ना, 1947 में। दूसरा आया पे कमीशन 1957 में, है ना। तीसरा आया अप्रैल 1970 में, है ना, 1970 में रिपोर्ट दिया। 1973 में पे कमीशन जो लाते हैं, जब गठन होता है तो उसका रिपोर्ट भी पेश करते हैं कमेटी के पास। उसके बाद वो देखता है कि किस तरह हमको लागू करना है ना, कैसे सैलरी को बढ़ोतरी करना है। चौथा आया 1983 में, जून 1983 में। पाँचवा आया 1994 में। छठा आया जुलाई 2006 में। 2006 करके याद रख सकते हैं, है ना। फिर से देखिए कि पहला आया कब, 1946 में, और लागू हुआ 1947 में। दूसरा 57 में, 1957 में। तीसरा अप्रैल 1970 में, है ना, रिपोर्ट दिया 1973 में जून। चौथा जून 1983 में। पाँचवा 1994 में। छठा जुलाई 2006 में, 6 भी बोल सकते हैं। अब सबसे मेन है कि अभी जो चल रहा हम लोग को वर्तमान में 7वां आयोग चल रहा है अभी, है ना, 7वां आयोग चल रहा है। तो 7वां आयोग को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए 7वां आयोग जो अप्रूवल जो दिया गया था 1 जनवरी 2013 को अप्रूवल मिला था। अप्रूवल सिर्फ मिला था, घोषणा हुआ था कि हम लोग 7वां वेतन आयोग लाएंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट पे कमेटी, फिर पे कमेटी का गठन किया कब, 28 फरवरी 2014 को। 28 फरवरी 2014 को पे कमेटी का गठन किया, है ना, 28 फरवरी 2014 को। फिर रिपोर्ट सबमिट हुआ थी 19 नवंबर 2015 को। रिपोर्ट सबमिट कब हुआ, 19 नवंबर 2015 को। और लागू कब हुआ, 1 जनवरी 2016 को। लागू हुआ 1 जनवरी 2016 को, है ना। जब लागू हुआ, जैसे पहला अप्रूवल हुआ 1 जनवरी 2013 को ही अप्रूवल हो गया था। अपॉइंटमेंट कमेटी फिर गठन हुआ था 28 फरवरी 2014 को, है ना। फिर रिपोर्ट सबमिट हुआ था 19 नवंबर 2015 को और लागू हुआ 1 जनवरी 2016 को। इस तरह इसका इतना मतलब कि लागू हुआ आज 7वां पे कमीशन। तो इसमें सबसे पहला देखा जाए तो इसमें चेयरमैन कौन था, ये इम्पोर्टेंट है करंट के लिए भी, है ना। इसका चेयरमैन कौन था, अशोक कुमार माथुर, है ना। और मेंबर कौन था, विवेक राय। और मेंबर एक और था राथिन रॉय और विवेक राय। और सेक्रेटरी थी श्रीमती मीना अग्रवाल सेक्रेटरी थी। ये 7वां पे कमीशन अभी चल रही है ना। तो अब लोग जानेंगे कि इसमें पेमेंट कैसे बढ़ता है भाई। इसमें पेमेंट बढ़ने के लिए इसका फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 गुना इतना बढ़ता है। पिछला जितना पे रहता है ना, भी बेसिक सैलरी है तो उसमें गुना होकर के बनता है। तभी अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में ग्रुप डी की बेसिक सैलरी 18,000 है ना बेसिक। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग के साथ 18,000 हुई इसके गुना से। तो इसको कैसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है। जैसे कि इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, ये फिटमेंट फैक्टर ये तय होती है कमेटी के अनुसार, लेकिन हम लोग ऐसे ही जानकारी लेते हैं थोड़ा। इसमें बेसिक, जैसे मान लीजिए जितना बेसिक है, बेसिक सैलरी मान लीजिए 18,000 है,
और उसका डी ए महंगाई भत्ता बोलते हैं, डेयरनेस अलाउंस, ये मतलब कि महंगाई भत्ता जोड़ के एक कर दिया जाता है, मर्ज हो जाता है, मतलब एक कर दिया जाता है, बेसिक सैलरी जितना है और डी ए। और उसके बाद वेतन वृद्धि कितना है उसका, वो डिपेंड करता है कमेटी की वेतन वृद्धि कितना बढ़ा है, गुना मर्ज, इसको जितना आया गुना मर्ज, तो जो आया है ना, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, मर्ज आया, और इस ये दोनों का जो कैलकुलेशन करके आया वेतन वृद्धि गुना मर्ज, है ना, तो क्या करेंगे, मर्ज प्लस वेतन वृद्धि गुना मर्ज जो आया उसको यहाँ पर रख देंगे, तो जोड़ करके वर्तमान में 2.57 गुना तो फिटमेंट फैक्टर आया है ना, 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर आया, जो बेसिक सैलरी पिछला बेसिक सैलरी से गुना होकर 18,000 हो गया, है ना। ये वर्तमान में 8 पे कमीशन लाने के लिए कैबिनेट मंत्रालय द्वारा अप्रूवल, वर्तमान में जो 8 पे कमीशन लाने के लिए कैबिनेट मंत्रालय द्वारा अप्रूवल मिल गई, जो कब मिली, 16 जनवरी 2025 में, है ना, 2025 16 जनवरी 2025 में 8th पे कमीशन, है ना, 8वां वेतन आयोग लाने के लिए जो कैबिनेट मंत्री द्वारा अप्रूवल मिली अभी है, वो 16 जनवरी 2025 को हुआ। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। अश्विनी वैष्णव जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जानकारी दिया कि आपका कैबिनेट मंत्रालय में जो अप्रूवल हुआ है ना, कि 16 जनवरी 2025 को ये मतलब कि आपका पे कमीशन, जो 8वां पे कमीशन है उसको लाया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद कमेटी का भी गठन होना बाकी है, इसके बाद कमेटी का गठन होगी, है ना, फिर उसका रिपोर्ट देगी कमेटी, है ना, कमेटी रिपोर्ट देगी सरकार, फिर सरकार फैसला लेगी, है ना, कि बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना ले, है ना, कितना ले, वेतन वृद्धि कितना तय करे, है ना, ये सब सभी रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद सरकार भी फैसला लेगी। पिछला फिटमेंट फैक्टर को देखा जाए तो 2.57 गुना थी, मतलब सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 2.57 रखी थी। अनुमानता उससे ज़्यादा, अभी अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा ही रखना चाहिए कुछ परसेंटेज के अनुसार। तो अनुमानता देखा जाए अगर 2.86 गुना रखा जाए, चाहे कम भी हो सकती है, तो अगर रखा जाए या कम रखे जाए तो उसमें क्या सैलरी में प्रभाव पड़ेगी। मान लीजिए 2.86 है ना, फिटमेंट फैक्टर रखा जाए तो गुना भी न्यूनतम बेसिक कितना है, सैलरी है 18,000, है ना, 18,000 है, ग्रुप डी का ही किसी का भी 18,000 होना चाहिए न्यूनतम बेसिक। तो उसको अगर गुना किया जाए तो 51,480 हो जाएगा बेसिक सैलरी, है ना, उसके 51,480 हो जाएगा बेसिक सैलरी। इतना देखते हैं होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.66 रखा जाए और गुना 18,000 से गुना किया जाए तो 47,880 होता है, 47,880 होता है। ये भी देखा जाए हो सकता है कि नहीं। अगर हम मान लिया जाए 2.57 था, किसी आधार पर कम किया 1.86 रखा और गुना 18,000, तब पर भी उसका बेसिक सैलरी जो है 33,480 हो जाएगी बेसिक सैलरी। जैसे 18,000 बेसिक सैलरी भी है ना लेवल 1 का, उसी तरह लेवल 1 का 33,480 हो जाएगी। कम करने पर 1.86, पहले था कितना 2.57, 1.86 कम करने के लिए बात करें, इसके बाद भी इतना हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेटी एक अपना अनुमान से बेसिक सैलरी 26,000 रख देगी लेवल 1 के लिए, कि नहीं हम न्यूनतम 26,000 रखते हैं। ये भी कर सकती है सरकार। ये कमेटी और सरकार का जिम्मेदारी है कि किस तरह हम लोग बेसिक सैलरी को बढ़ाएं, किस तरह हम महंगाई को देखते हुए, है ना, आज की जो महंगाई उसके अनुसार देखते हुए किस तरह इसको सैलरी को आगे बढ़ाएं, है ना, ताकि जो पैसे आय के जो खाई है, किसी के पास इतना पैसा किसी के पास कम, उसको मतलब कि दूर किया जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये सब क्यों बता रहे हैं, है ना, ये करंट का भी टॉपिक है। और आप लोग ग्रुप डी में चाहे रेलवे में कौन सा भी ग्रुप डी में आने चाह रहे हैं, कौन सा भी पद में, तो मिनिमम सैलरी के अनुसार हम लोग बात करें तो लेवल 1 ग्रुप डी अब नहीं करने लगा, आप समझे कि लेवल 1 का आने लगा, है ना। लेवल 1 में भी आएंगे तो आप लोग अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, है ना, जिसके अनुसार अपने सपनों का पूरा कर सकेंगे, है ना। तो बस इतनी ही रखते हैं आज का टॉपिक को। थैंक यू।